बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग खुलकर बात करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन कई बार यह संकोच समस्या को और गंभीर बना देता है। यदि आपको कब्ज की परेशानी है, मलत्याग के समय दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है या गुदा के आसपास सूजन होती है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं बवासीर यानी पाइल्स क्यों होती है और आयुर्वेद की मदद से इससे कैसे बचा जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू ममतानी स्वास्थ्य वाटिका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हम बात कर रहे थे पाइल्स की। कई लोगों को यह समस्या परेशान कर रही है क्योंकि हमारा आहार अनियमित है, आहार में फाइबर की मात्रा कम है, तो इससे बवासीर होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। आइए जानते हैं बवासीर के कारण क्या होते हैं। बवासीर का मुख्य कारण होता है कब्ज, और दूसरा, शौच के समय अधिक जोर लगाने से भी बवासीर की समस्या हो सकती है। एक जगह लंबे समय तक बैठने से भी बवासीर की समस्या होती है। यदि आप कम पानी पीते हैं तो इससे भी मल कठोर होता है, जिससे बवासीर हो सकता है। यदि भोजन आपका अनियमित है, भोजन में फाइबर की कमी है, हरी सब्जियां, सलाद, फल वगैरह भोजन में नहीं लेते हैं, तो इससे भी पाइल्स होने की संभावना होती है। इसके अलावा गर्भावस्था में भी बवासीर हो सकता है। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति भी पाइल्स की समस्या से परेशान रह सकते हैं। यदि आपका भोजन बहुत ज़्यादा तला भुना, मिर्च मसालेदार, बहुत ज़्यादा खटाई वाला हो, तो इससे भी पाइल्स होने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती है। आयुर्वेद के अनुसार पाइल्स या बवासीर को अर्श कहा गया है। इसके मुख्य कारणों में मंदाग्नि, अर्थात यदि आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, मंद है, तो आपको पाइल्स हो सकता है। दूसरा इसका कारण कब्ज है, इसकी चर्चा तो हम कर ही चुके हैं। और वात दोष के बढ़ने से भी बवासीर हो सकता है। शास्त्रों में दो प्रकार के पाइल्स का वर्णन दिया गया है, एक्सटर्नल पाइल्स व इंटरनल पाइल्स। पाइल्स के लक्षणों में गुदा भाग में दर्द होना, खुजली होना, जलन होना, कभी कभी पाइल्स के कारण ब्लीडिंग भी होती है, और पाइल्स की जगह गांठ महसूस होना, बैठने में परेशानी होना, कब्ज इत्यादि लक्षण पाइल्स के रोगी में मिलते हैं। आइए अब इसके घरेलू आयुर्वेदिक उपायों के बारे में जानें। त्रिफला, इनसे आप परिचित है, हरड़, बहेड़ा, आंवला, 3 फलों से निर्मित त्रिफला होता है। इसका सेवन करने से आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और पाइल्स होने की संभावना कम होती है। इसबगोल, ये भी आपने सुना होगा। रात को सोते समय कुनकुने पानी या दूध के साथ इसबगोल लेने से कब्ज की समस्या नहीं रहती है, पेट साफ रहता है। छाछ, पाइल्स के रोगी के लिए छाछ का सेवन अमृत का कार्य करता है। छाछ को दोपहर के समय ही सेवन करना चाहिए, जिससे पाचन बेहतर होता है, और छाछ में सेंधा नमक और जीरा मिलाकर लेने से पाचन में उपयोगी होता है। पाइल्स के रोगी ने कुनकुने पानी में सिट्स बाथ भी लेना चाहिए। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट का सिट्स बाथ पाइल्स के रोगी के लिए हितकारी होता है। इससे बैठने में दर्द और सूजन में राहत मिलती है। नारियल पानी शरीर में पानी की पूर्ति तो करता ही है, साथ में पाचन में भी सहायक होता है। घी का सेवन हमारे डाइजेशन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, अतः सीमित मात्रा में घी का सेवन करना मल को मुलायम रखने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा आपके भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद का सेवन अवश्य होना चाहिए। इससे आपका डाइजेशन ठीक रहता है। और मौसमी फल जैसे पपीता, अमरूद व नाशपाती का सेवन कब्ज के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे कब्ज दूर होती है। साथ ही किशमिश व अंजीर, इन 2 ड्राई फ्रूट्स को रात को सोते समय भिगा कर रखें और सुबह उठकर अंजीर और किशमिश का पानी भी पी सकते हैं, और ये दोनों को खूब चबा चबा कर खाएं। कब्ज में राहत मिलती है और पाइल्स की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अब पाइल्स से हमारा बचाव कैसे हो? पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी सेवन करना उपयोगी होता है। भोजन में
फाइबर की मात्रा अधिक लेनी चाहिए, जैसे हरी सब्जियां, फल, सलाद, ओट्स, अंकुरित अनाज, दलिया इत्यादि इत्यादि। पाइल्स से बचाव के लिए कब्ज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा आहार विहार नियमित व संतुलित होना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम करना पाइल्स से बचाव के लिए हितकारी होता है। इसमें भिन्न भिन्न योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं या फिर मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। पाइल्स से बचाव के लिए लंबे समय तक एक जगह न बैठे, ऐसा कहा गया है। शौच को कभी रोके नहीं, इससे पाइल्स होने की संभावनाएं होती है। अब पाइल्स के रोगी ने किन किन चीजों से बचना चाहिए? पाइल्स के रोगी का आहार अत्यधिक तला भुना नहीं होना चाहिए। भोजन में मिर्च, मसाला, खटाई इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। फास्ट फूड से भी बचें। इसके अलावा शराब, धूम्रपान इनसे भी बचना चाहिए और लंबे समय तक एक जगह बैठे रहना, यह भी पाइल्स के रोगी के लिए हितकारी नहीं होता है। पाइल्स के रोगी ने डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? यदि मस्सों में बहुत अधिक दर्द हो, लगातार ब्लीडिंग हो रही है, पाइल्स की गांठ जो होती है वो बाहर आकर वापस न जाए, या अत्यधिक कमजोरी महसूस हो रही हो ब्लीडिंग के कारण, या तेज बुखार हो, बार बार ब्लीडिंग हो, या वजन कम हो रहा हो, या आपके मलत्याग की आदतों में कोई परिवर्तन महसूस हो रहा है, तो ऐसे समय तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर चिकित्सा लेनी चाहिए। आयुर्वेदानुसार पाइल्स की चिकित्सा करते समय रोगी की प्रकृति देखी जाती है, रोग की अवस्था देखी जाती है और इसके कारणों पर विचार किया जाता है। इसमें आहार विहार में सुधार का मार्गदर्शन किया जाता है। साथ ही कब्ज का प्रबंधन अर्थात कब्ज दूर करने के लिए औषधियां व आवश्यकता अनुसार क्षार सूत्र जैसी क्रियाएं भी की जाती है, जिसके काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अतः आयुर्वेदानुसार यह चिकित्सा योग्य चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही लेना चाहिए। यदि आपको पाइल्स से रिलेटेड ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।